मेरी कुटिया का श्रृंगार बनेगी। सीते, अपनी कुटिया के श्रृंगार के लिए किसी जीव की हत्या करना एक महापाप होता है। आपके मुख से मुझे ऐसे कटु वचन सुनने को मिल रहे हैं माँ। लक्ष्मण, मैंने जान लिया सब स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से बन जो आए हो, मतलब कुछ और तुम्हारा है।
सब बातों का तू भार ना शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। दंडक वन में यदि वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की। लो समझो वर्षा होती है दशरथ नंदन के प्राणों की। नंदन के प्राणों की। तो मेरे तलवार के प्रहार पर सवार। भैया इसे छोड़ना नहीं, इसे छोड़ना नहीं। भैया, 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 भैया। बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव की काया हूँ। तीनों लोक 14 भवन में मैं समाया हूँ। खर्च गंगा का जल होगा इन चरणों को धोने में। मेरा ही नाम गूंजेगा अब पृथ्वी के कोने कोने में। ध्वजा लहराएगी मेरी अब कैलाश के ऊपर। मेरा ही नाम गूंजेगा अब पृथ्वी और आकाश के ऊपर। जय शंकर के। तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई है? भैया, तुम्हें इससे क्या? तुम तो दिन रात नाच गाने में व्यस्त रहते हो। तुम्हें कुछ मालूम है कि शत्रु तुम्हारे सर पर है खड़ा हुआ है? शत्रु? कौन शत्रु? किसका शत्रु? कैसा शत्रु? तेरे शत्रु को दुनिया में ठिकाना मिल नहीं सकता। लगाकर पैर जीने का बहाना मिल नहीं सकता। सुमंथे, जो कहना है समझता हो। भैया, भैया जो लड़के हैं राम लखन, जो दंडक वन में आए हैं, साथ में सीता नामक परम सुंदरी भी लाए हैं। दोनों लड़ाके हैं, बेबाके हैं, जैसे शमशेर उन्हीं की हो। जो पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की हो। लिया तो उसने सुनते ही दी गाली, भैया मेरी नाक काट डाले। भैया, जब मैं सीता से मिलने गया, मुक्ति पाने के लिए रास्ता यही
आसान है, यही आसान है। जोरदार तालियां। से शत्रुता कैसे बढ़ाई जाए? ऐसा क्या करूं कि वो स्वयं मुझसे लड़ने आए? हाँ, कुछ तो उपाय करना ही होगा, कुछ तो मुझे अपनी मुक्ति का उपाय करना ही होगा। शूपन ने खां से कहा था कि राम के साथ उनकी भार्या सीता भी है। सीता सीता हाँ, मैं राम की भार्या सीता का ही अपहरण कर लाता हूँ। वो सीता को ढूंढते ढूंढते अवश्य लंका आएंगे। यदि वो साधारण मनुष्य हुए तो मेरे भय से वहीं से लौट जाएंगे, और यदि वो साक्षात नारायण हुए तो मुझसे लड़ने वो अवश्य लंका आएंगे, अवश्य आएंगे। परंतु जान की हाथ कैसे आए? ऐसा क्या करूं, क्या करूं? खड़गे प्रियवाणी जिमी अकाल के कुसुम भवानी। में अवश्य ही कोई षड्यंत्र नजर आता है। प्रणाम लंकेश। प्रणाम मामा। कहिए लंकेश। तुम्हारी याद मुझे इतनी आने लगी कि मैं दरबार से सीधा यहाँ चला आया। कहिए लंकेश, सब आनंद तो है? नहीं मामा, नहीं। कभी कभी मंगल के सूर्य पर भी अमंगल की घटाएं छा ही जाती है। आपत्तियों का नाम ना सुनने वालों पर भी आपत्तियां आ ही जाती है। यदि सेवक के लिए कोई सेवा है तो मारीच इसी से मैं तैयार है। मैं जानता हूँ मामा, आखिर तुम वीरों के वीर हो। तो कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? मामा, आजकल पंचवटी में 2 राजकुमार आए हैं और उन्होंने वहीं पर डेरे लगाए हैं। एक दिन बहन शूर्पणखा उधर घूमते घूमते निकल गई। अब उसमें से एक छोटे तपसी ने बहन शूर्पणखा के साथ छल करना चाहा। जब उनकी एक ना चली तो उन्होंने बहन शूर्पणखा के नाक और कान काट डाले। यही रहे तब खर और दूषण अपने प्रतिशोध का बदला लेने वहां गए तो दोनों ने खर और दूषण को भी मार डाला। क्या था? खर दूषण मारे गए? हाँ मामा। अब आप क्या चाहते हैं? प्रतिशोध, प्रतिशोध मामा, प्रतिशोध। तो मुझे क्या करना होगा? मामा, चलकर आया मज्जा, मैं बाबा जीवन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना,
बांधना बड़ी भयंकर भूल है। अरे जिन्होंने जान मार ताड़का का दम निकाला है, जिन्होंने भाई खरदूषण को छर्रे पीस डाला है, जिन्होंने मुझको कुंठितवान मार यहाँ डाला है, उन्हीं को आपने बलहीन और नादान समझा है। बड़ा धोखा है। भगवान को इंसान समझा है। तो क्या तुम अब कायरता की बातें करके वीरता के नाम पर थप्पा लगाना चाहते हो? हे लंकेश, मैं आपको अपना मित्र जानकर समझाता हूँ, अच्छे और बुरे का ज्ञान कराता हूँ। क्या मैं ज्ञान हूँ? अरे तू तो है दुर्वेश, तेरा नहीं सुनना मुझे उपदेश। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। तब हरने से पहले मैं तुझे यह पूरी पहुंचा दूंगा। क्षमा लंकेश, क्षमा। तनिक मुझे कुछ सोचने का तो अवसर दीजिए। राजा सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेसा, अंग अंग सुमनोहर बेसा। सुनहु सुनहु देव रघुवीर कृपाला, सुनहु देव रघुवीर कृपाला। एहि मृग कर अति सुंदर छाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। देखिए ना, कितना सुंदर और सुनहरा मृग है। मैंने ऐसा मृग पहले कभी नहीं देखा। आप इसे पकड़ लाइए ना। सीते, प्रिय, सोने का मृग तो होता ही नहीं। ये कोई माया जाल भी हो सकता है। और फिर तुम इस मृग का क्या करोगे प्रिय? मैं इसे पालूंगी, इसे हरी हरी घास खिलाऊंगी, और आप जब यहाँ नहीं रहा करेंगे तो मैं इसके साथ खेला करूंगी। और यदि ये पकड़ा ना जाए तो आप इसका आंखें ठीक कर लाइए। इसकी सुंदर मृगशाला मेरी कुटिया का श्रृंगार बनेगी। सीते, अपनी कुटिया के श्रृंगार के लिए किसी जीव की हत्या करना एक महापाप होता है। क्या तुम यह चाहती हो कि मैं पाप का भागी बनूं? नाथ, विवाह के उपरांत मैंने आपसे कभी
भी कुछ नहीं मांगा। आज पहली बार ही तो विनती कर रही हूँ। जाइए ना नाथ, पकड़ लाइए, नहीं तो वह भाग जाएगा। ठीक है प्रिय, यदि तुम इतना हट करती हो तो मैं इस मृग को पकड़ के अवश्य लाऊंगा। लक्ष्मण, लक्ष्मण। जी भैया। मैं इस मृग को पकड़ने जा रहा हूँ। तुम कुटिया और जानकी की रक्षा में रहना। तुम तो जानते ही हो, इन बिहड़ वनों में बड़े बड़े मायावी राक्षस निवास करते हैं। मैं जानता हूँ भैया। तभी तो मुझे कोई पुकार रहा है। लक्ष्मण, तुम्हारे भैया तुम्हें पुकार रहे हैं। नहीं नहीं माँ, यह है कंठ स्वर, भैया के कंठ का नहीं। नहीं लक्ष्मण, यह स्वर नाथ का ही है। स्वामी, स्वामी अवश्य ही किसी संकट में है। लक्ष्मण, संकट? त्रिलोकी नाथ पर संकट? माँ, जिन प्रभु के हो मात्र इशारे से ही सारी सृष्टि का लय हो जाता है, ऐसे मेरे भैया राम पर तो स्वप्न में भी संकट नहीं आ सकता है। माँ, माँ किसमें इतना साहस है जो दुख उनको पहुंचाएगा? सूर्य जिस जगह प्रकाशित हो तो वहां अंधकार छाएगा। अच्छा अच्छा, माना दुख आया भी तो क्या पीड़ा पहुंचाएगा? श्री आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। माँ, माँ इस समय धर्म है ये मेरा, मैं रहूं आपकी सेवा में, सर्वस्व निछावर है मेरा, जेठे भाई की आज्ञा में। यह वन विशाल, यह व्याघ्र व्याल, यह चारों ओर घनेरा है। माँ, माँ तुम्हें अकेला छोड़ जाऊं कर्तव्य नहीं है मेरा है। किंतु लक्ष्मण, मेरे दाहिनी आंख फड़क रही है, नेत्रों के आगे बिजली सी कड़क रही है। शगुन अच्छे नहीं है लक्ष्मण। तुम शीघ्र, अति शीघ्र पंचवटी को छोड़कर मृग वाली दिशा में चले जाओ लक्ष्मण। और आपको अकेला छोड़ जाऊं माँ? हाँ हाँ, छोड़ दो। यदि आपको कुछ हो गया तो? लक्ष्मण, यह समय अधिक बातों का नहीं है, वार्तालाप तो फिर भी होते रहेंगे। लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम शीघ्र, अति शीघ्र पंचवटी को छोड़कर मृग वाली दिशा में जाओ लक्ष्मण, जाओ। क्षमा करना माँ, ये लक्ष्मण आज आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। माँ, उल्लंघन कर रहा है। उल्लंघन कर रहा है? मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है? अब समझी कपटी लक्ष्मण, मैं तेरे कहने का तात्पर्य अब समझी। तूने अवश्य ही पाप का चिंतन किया है, इसीलिए मुझे अपना बनाने के लिए तू यहाँ वन चला आया है। हे लक्ष्मण, मैंने जान लिया सब स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से वन जो आए हो, मतलब कुछ और तुम्हारा है। घर के प्रपंचियों में रहकर पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं और भाई सा शत्रु नहीं कोई। नहीं
चढ़ता बाबा, जोगी का मान बढ़ा बाबा, जोगी किए है सदा बाबा। जल एक जगह जब ठहर गया, जल एक जगह जब ठहर गया, वो गंदा हो जाता बाबा, इसलिए बनो दानी बाबा, इसलिए बनो दानी बाबा। हो मन हरि के हेतु लगा बाबा। हमको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आना तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोलबाला तेरा। तू दूधो नहाए पूतो फले, रत्ने